वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। राधे राधे। आज मैं लेकर आया हूँ फिर से वैकेंसी, जिसमें कि 3-4 वीडियोस रहेंगी और पर वीडियो में 5 से 6 इंस्टीट्यूट का मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हो जाएंगी। तो चलिए अब उन पर बात करते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स मंगलगिरी की तरफ से आंध्र प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा जो कि प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स और जो भी पीडीएफ्स मेरे पास आते हैं वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू आते हैं। मैं वहाँ पढ़ता हूँ उनको, उसका जाके ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके वहाँ से पूरा पीडीएफ उठाकर आपके पास लेकर आता हूँ। तो इतना कहना चाहूँगा, मैं न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स के थ्रू ही और मैगज़ीन के थ्रू ही लेकर आता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। जिसमें कि वॉक इन इंटरव्यू रहेगा एम्स मंगलगिरी में 30 जुलाई को, थर्सडे के दिन सुबह 9 बजे। जिसमें कि कॉन्टैक्ट बेस पर वैकेंसी आई हुई है। प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने है, पैलिएटिव केयर आउटरीच सर्विस प्रोजेक्ट में। और CIPLA शिप्ला इसके फाउंडेशन रहेंगे, जो कि अच्छा खासा फंड करेंगे आपको। 75,000 रुपये डॉक्टर के लिए एक वैकेंसी है। 40 साल एज लिमिट रखी गई है। 6 मंथ से ज़्यादा का एक्सटेंडेबल भी रहेगा। तो MBBS डिग्री मांग रहे हैं किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्कीम के साथ। नर्स में आई हुई है, BSc नर्सिंग होना चाहिए। एक वैकेंसी है, 30,000 रुपये पेमेंट रहेगा और 40 साल एज लिमिट रखी गई है। 6 महीने का ड्यूरेशन एक्सटेंडेबल रहेगा। वहीं इसमें तेलुगु आनी चाहिए नर्स को। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट के लिए, द अबव जॉब डिमांड एक्सटेंसिव फील्ड ट्रैवलर विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वैलिड होना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए। कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर 10 AM ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू नॉट बी परमिटेड। तो इतना कहना चाहेंगे, ऑन टाइम पे पहुंचेगा सुबह 9 बजे। और वेन्यू का इंटरव्यू का जो लोकेशन है वो आपके सामने दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, डेट 30 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ। प्रूफ ऑफ एज मांग रहे हैं, SSC 10th 12th। वहीं पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैलिड ID और CV होना चाहिए। वहीं और इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि प्लीज़ नोट है, द इंटरव्यू शेड्यूल इज़ टेनेटिव। हाँ, तो वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। ऊपर नीचे डेट हो सकती है या फिर एक्सटेंडेबल या कुछ भी हो सकता है, तो वेबसाइट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। वहीं अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जिसमें कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है कोलकाता में। जिसमें कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आर लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द असिस्टेंस एंड क्लास 3 ग्रेड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट 7 अगस्त बताई जा रही है। पेमेंट फ़ीस आप भर सकते हैं। उसका डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहला फ़ेज़ होगा, फिर दूसरा फ़ेज़ होगा, जिसमें कि बाकी की और कॉल ऑफ लेटर आइडेंटिफाई कर दिए जाएंगे। चलिए अब लोकेशंस ऑफ वैकेंसीज़ देख लेते हैं। जिसमें कि लोकेशन आंध्र प्रदेश में आई हुई है और टोटल 14 वैकेंसीज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश में 5, असम में 18, बिहार में 12, छत्तीसगढ़ में 18, गोवा में 2, गुजरात में 34, हरियाणा में 3, हिमाचल प्रदेश में 2, झारखंड में 10, कर्नाटक में 30, केरला में 35, मध्य प्रदेश में 18, महाराष्ट्र में 57, मेघालय में 2, मिजोरम में 2, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 16, पंजाब में 10, राजस्थान में 36 और सिक्किम में 1। वहीं तमिलनाडु में 49, तेलंगाना में 15, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 24, उत्तराखंड में 8, वेस्ट बंगाल में 46, चंडीगढ़ में 4, दिल्ली में 20, जम्मू एंड कश्मीर में 4, पौंडुचेरी में 2। टोटल मिला के 500 वैकेंसीज आई हुई हैं। PWD वालों के लिए अदर ST SC OBC रिजर्वेशन के हिसाब से डिफरेंट बांटी गई हैं, तो वो ज़रा आप देख लीजिएगा। और क्राइटेरिया रहेगा आपका 30 साल से कम होना चाहिए। लिमिट 30 साल तक ही रखी गई है। इंडियन सिटीजन, नेपाल और रिलैक्सेशन भी रहेगा एज का, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेशनल क्वालिफिकेशन है तो क्या मांग रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग रहे हैं किसी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के साथ। एक्स सर्विसमैन, एक्स डिपेंडेंस ऑफ सर्विस स्किल इन एक्शंस, ये आपके सामने रखे गए हैं, वो देख लीजिए आप। वहीं पर PWD वालों के लिए भी कुछ रिगार्डिंग दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं। EWS वालों के लिए ये रहा सामने।
और प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन, जो कि आपके ST/SC OBC कैंडिडेट आज बेनिफिट फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेम अप्लाइंग ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा वो देख लीजिए पहले तो। इसमें कि पहला फेज़ का जो पेपर रहेगा उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मांगेंगे आपके 30 क्वेश्चन, 35 आएंगे, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का टाइम रहेगा 100 मार्क्स का। दूसरे फेज़ में आपसे टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज मांगेंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, वहीं आगे चलते हैं। आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन होगा आपका, जो कि कैप्चर ऑफ वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, इतना ही है, ज़्यादा कुछ मेन चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इस वैकेंसीज़ के बारे में, तो वो आप देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं स्टेट वाइज, तो वो देख लीजिए आप। ठीक है, उड़ीसा, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और लद्दाख, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इस टाइप से डिफरेंट है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेंटर्स थे ये सारे। आगे चलते हैं। फ़ीस आपसे रखी गई है ST/SC PWD वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऑल कैंडिडेट अदर दैन इन सब को छोड़ के बाकी और कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये की फ़ीस रखी गई है, वो आप देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए 18 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका फ़ीस पेमेंट होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपलोड होंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, फोटोग्राफी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, कैपिटल लेटर, नॉट भी आप थोड़ा देख लो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना। मेन चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, पेमेंट फ़ीस कैसे ऑनलाइन मोड में रहेगी, डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग, ये सब। और पिछली बात है, बैंक की जॉब है, इंश्योरेंस बैंक की जॉब है, तो थोड़ा केयरफुली भरिएगा, अच्छा रहेगा। और आपको ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर रिसर्च कर ही अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, PDF आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं करता, जिससे आपके और मेरे बीच का भरोसा बना रहे। आप सीधी वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से अपलोड, और वहाँ से जाके आप सीधा क्या कह सकते हैं कि अप्लाई कर दो, है ना। बाकी कोई इंक्वायरी हो तो मैं तो वहीं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे कोई भी कुछ भी बात हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा अगली वैकेंसीज़ के ऊपर भी चलते हैं। ये पूरा PDF कवर करके एक और वैकेंसी करते हैं इस वीडियो के लिए, फिर आता हूँ मैं अगली वीडियो में और वैकेंसीज़। ठीक है, आज मैं बहुत सारी वैकेंसी लेकर आऊँगा, बेफिक्र रहिए, बस देखते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली वीडियो का भी मैं शाम तक करीब 4 से 5 वीडियो करने की कोशिश करता हूँ, कर भी देता हूँ, 3 तक तो पहुँचा ही देता हूँ वीडियोस। उस एक ही वीडियो में कम से कम 3 से 4 वैकेंसीज रखने का टारगेट मेरा रहता है। तो आप बेफिक्र रहिए, बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, PG और PhD बेस तक की रहती है, रिसर्च बेस की भी आती हैं। तो चलिए अब अगली वैकेंसी के बाद चलते हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर की तरफ से वैकेंसी आई है सीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। टेक्निकल मैन पावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जबलपुर में है, जिसमें कि हेरियट रिफर्ड फॉर रूल्स ऑफ 2000। एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं, तो सीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसको। और जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा BE BTech BSc CS IT इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन BCA MCA MSc सीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम असिस्टेंट में जो कि वैकेंसी आई हुई है। वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल तक का मांग रहे हैं। हाई कोर्ट में वैकेंसी तो ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट होने के चांसेस ही हैं। और आगे चलते हैं, एज अ डिटेल्ड पोस्ट रहेगी जो कि आपकी रहेगी। कितनी आई हैं कुल रिक्तियाँ, 130 बताई जा रही हैं। वाह, 130 वैकेंसी से दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी आई, एक दो नहीं बहुत सारी हैं। वही नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, और नोट्स और जो टर्म्स एंड कंडीशन वो पढ़कर ही अप्लाई कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये आपके नोट्स रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन आगे मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे करना है वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो वो आप अप्लाई अच्छे से पढ़ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल में इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि कम से कम वैकेंसीज ही कवर अप कर पाऊँगा मैं, इसलिए। ठीक है, ओके, ये रहा एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए, इसमें 3 से तो 3 दिया गया है, 2026 को जो ठीक से नहीं दिया गया एज का। हाँ 45, हाँ लिखा है 45 UR वालों के लिए और 50 OBC वालों के लिए, ST/SC वालों के लिए भी सेम ही रहेगा। तो NOC होना चाहिए, ये सब एडमिट कार्ड। फिर प्रोसीजर आपका क्या क्या रहेगा, MCQ रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, फिर पास्ट परफॉर्मेंस रहेगी। ठीक है, MCQ बेस रहेंगे किस पे के, जिसमें फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और
कंप्लीट, ये आपको पूरा सिलेबस ही दिया गया है। डेट टाइम और शिफ्ट आपको बता दी जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वो आप चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा, वेन्यू, डेट और प्रैक्टिकल टाइम आपके सामने दिया गया है वैसे तो, और नोटिफाई कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू होगा जो कि 15 मार्क्स का, और फिर फास्ट कम्युनिकेशन अप्रोच 10 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से आपको ग्रेड और मार्क्स मिलते रहेंगे। फाइनल रिजल्ट आपको 40% से अबव लाने की ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगली वैकेंसी लेकर अगली वीडियो में और वैकेंसी लेकर आऊँगा दोस्तों। इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, इसको फिल कर दीजिएगा याद से। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। उससे पहले एक और बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियोज़ और वैकेंसीज़ मेरे पास आती हैं वो सारी की सारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू लेकर आता हूँ मैं। उसके बाद ओरिजिनल वेबसाइट में जाके वहाँ से PDF डाउनलोड करके लेकर आता हूँ। तो तब बहुत बड़ा रिसर्च वर्क होता है मेरा भी, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।